हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एआर रिसर्च पॉइंट में। मैं मोहम्मद शमशेर आज लेकर आया हूँ मानव नेत्र, जो कि फिजिक्स का अगला चैप्टर है। अपना लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन। अब टॉपिक है मानव नेत्र। कौन सा टॉपिक है? मानव नेत्र। तो नेत्र के बारे में यदि कहा जाए तो शरीर का सबसे कोमल अंग होता है नेत्र, और इसकी सहायता से ही हम किसी वस्तु को आराम से देख सकते हैं। ठीक। अब नेत्र का नेत्र क्या पढ़ना है? मानव नेत्र। मानव नेत्र। यदि इसके बारे में बात करें तो मानव नेत्र में जितना भी पार्ट होता है, उस पार्ट को बांटा गया है दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। पहला एक होता है बाह्य भाग, मतलब जो बाहर में अपना लोग को दिख रहा है वो भाग, और एक होता है आंतरिक भाग, जिसे अपना लोग नहीं देख पा रहे हैं वो भाग। दोनों भाग को पढ़ेंगे। बाह्य भाग के अंतर्गत आता है, बाह्य भाग के अंतर्गत आता है, पहला आता है बाह्य भाग के अंतर्गत, सबसे पहला आता है एस्केलेरा। क्या आता है? एस्केलेरा, इसे श्वेत पटल भी कहते हैं। यह, इसके बारे में कहें तो यह आंख में जो व्हाइट व्हाइट भाग होता है वही है श्वेत पटल। यह आंख का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है ना? उसके बाद आता है कॉर्निया। क्या आता है? कॉर्निया। क्या आता है? कॉर्निया। कॉर्निया जिस तरह से मोबाइल है, उसको मेन एलसीडी को बचाने के लिए उसके ऊपर एक टेम्पर ग्लास लगा हुआ रहता है, उसी तरह से आंख के स्क्लेरा को बचाने के लिए, धूल कणों से बचाने के लिए उसके ऊपर एक पारदर्शी परत लगा हुआ है, जिसे कहते हैं कॉर्निया। उसके बाद आता है आइरिस। क्या आता है? आइरिस। और अगला है पपिल। याद रहेगा, बाएं भाग में क्या पढ़ना है? स्केलरा, जो कि आंख का सबसे बड़ा भाग होता है, व्हाइट भाग होता है। उसके बाद पढ़ना है कॉर्निया। कॉर्निया श्वेत पटल पर, स्केलरा पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। आइरिस, स्केलरा के बीच में एक गोलाकार भाग होता है। दिखा देते हैं आप लोग को, देखिए। ये जो व्हाइट व्हाइट भाग है, ये जो व्हाइट व्हाइट भाग है, ये क्या है? अपना स्केलरा। क्या है? स्केलरा। क्या है? स्केलरा। स्केलरा के ऊपर में क्या लगा हुआ है? स्केलरा के ऊपर में क्या बोले हैं? एक पारदर्शी झिल्ली लगा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। और आंख का जो ये बीच वाला भाग है, ये भाग ये क्या है? अपना आइरिस। क्या है? आइरिस। आइरिस आंख का सबसे बीच वाला भाग होता है। आधार कार्ड में इसी को स्कैन किया जाता है, आइरिस को ही आधार कार्ड में स्कैन किया जाता है। याद रहेगा, आधार कार्ड में स्कैन किसको किया जाएगा? इसे आधार कार्ड में स्कैन, आधार कार्ड में स्कैन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आइरिस के बारे में बात करें तो आइरिस का मुख्यतः तीन गो कलर होता है। कितना कलर होता है? मुख्यतः तीन रंग होता है आइरिस का। मुख्य तीन रंग कौन कौन होता है? ब्लू होता है, ब्लैक होता है, और ब्राउन होता है। ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। याद रहेगा, आइरिस आधार कार्ड में स्कैन किया जाता है। इसका मुख्यतः तीन गो रंग होता है, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। ठीक है। और एक और चीज देखते होंगे आप लोग कि रात में मतलब मानव का आंख नहीं चमकता है, लेकिन वही किसी जानवर की आंख पर प्रकाश जाता है तो उसका आंख चमकने लगता है। क्यों चमकता है? मानव का आंख क्यों नहीं चमकता है और जानवर का आंख क्यों चमकता है? इसका कारण है जानवर के आइरिस में, जानवर के आइरिस में, आइरिस में जिंक और टिपिडम लुसिडम क्या रहता है? जिंक और
टिपिडम लूसीडम, याद रहेगा, जिंक और टिपिडम लूसीडम रहता है। इसी के कारण इसी के कारण इसी के कारण रात में चाहे बिल्ली हो, कुत्ता हो, भैंस हो, बकरी हो, सबका आंख चमकता है। इसी के कारण जानवर का आंख चमकता है, जानवर का आंख चमकता है, याद रहेगा। कोई दिक्कत? पढ़ लिया अपना लोग। एस्केलेरा के बारे में बात करें, एस्केलेरा यह आंख का सबसे बड़ा भाग होता है, आंख का सबसे बड़ा भाग होता है, आंख का सबसे बड़ा भाग होता है और यह व्हाइट रंग का होता है। कैसा होता है? व्हाइट रंग का, याद रहेगा। उसके बाद आता है पपिल। देखो, आइरिस के बीच में एगो छिद्र है, वह छिद्र प्रकाश को ले जाता है लेंस तक। कहां तक ले जाता है? लेंस तक। तो वही है पपिल, पुतली इसे कहते हैं, पपिल कहें या पुतली। आइरिस के बीच में आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? पपिल या पुतली, याद रहेगा। स्केलरा पढ़ लिए। स्केलरा क्या होता है? आंख का व्हाइट भाग जो सबसे बड़ा भाग है और यह पूरा व्हाइट रंग का होता है। स्केलरा के ऊपर में क्या लगा रहता है? स्केलरा के ऊपर में कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? स्केलरा के ऊपर एक पारदर्शी परत। कैसा परत है? एक पारदर्शी परत, याद रहेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलो, ये अपना लोग पूरा पढ़ लिए। स्केलरा क्या होता है? स्केलरा यह आंख का सबसे आंख का व्हाइट भाग होता है, यह सबसे बड़ा भाग है। स्केलरा के ऊपर में जो एक पारदर्शी झिल्ली लगी होती है उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। स्केलरा के बीच में एक गोलाकार भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। आइरिस का मुख्यतः 3 गो रंग होता है, पहला ब्लू, ब्लैक और ब्राउन, याद रहेगा। और रात में जो जानवरों का आंख चमकता है वो क्यों चमकता है? क्योंकि जानवरों की आंख में जिंक और एक विशेष प्रकार का द्रव होता है, इसे कहते हैं टिपिडम लूसीडम। क्या कहते हैं? जिंक और टिपिडम लूसीडम, इसी कारण जानवरों का आंख चमकता है। उसके बाद आता है पपिल, जिसे पुतली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली। आइरिस के बीच वाला भाग में, आइरिस के पूरा बीचों बीच में एक छिद्र है। ऐसा नहीं कि वो जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है पूरा बीचों बीच, वो ब्लैक है नहीं, वो छिद्र है। वो प्रकाश को कहां पर ले जाएगा? लेंस तक। कहां पर ले जाएगा? लेंस तक। तो अपना लोग पूरा बाह्य भाग पढ़ लिए। अब पढ़ना है आंतरिक भाग। कौन सा भाग? आंतरिक भाग। सबसे पहले देखो, नाम याद कर लेते हैं कि आंतरिक भाग में रहेगा क्या, तो उसके बाद अपना लोग आराम से एक्सप्लेन कर लेंगे, है ना। तो आंतरिक भाग का पहला है लेंस। क्या है? लेंस। आंख में कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। कोई दिक्कत? उसके बाद आता है कोराइड। क्या रहता है? कोराइड। क्या रहता है? कोराइड। उसके बाद आता है रेटिना। क्या आता है? रेटिना ही वह भाग है, रेटिना ही वह भाग है जहां पर प्रतिबिंब बनता है। आप लोग पहले देखे होंगे कि छोटा छोटा जो फोन आता था, जिसमें यदि मेमोरी कार्ड नहीं लगा रहता था तो उसमें फोटो नहीं खिंचाया होता था। सेम उसी प्रकार से रेटिना भी काम करता है। आंख में जो प्रतिबिंब बनता है, कहां पर बनेगा प्रतिबिंब? रेटिना पर। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई? वास्तविक। और जो भी वास्तविक होगा कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा। एक रेटिना का ही भाग है येलो स्पॉट। क्या नाम है? येलो स्पॉट, जिसे पीत बिंदु भी कहते हैं। कौन सा बिंदु? पीत बिंदु। अपन लोग एक्सप्लेन कर लेंगे, पहले नाम तो लिख लें। पहला भाग क्या है आंतरिक में? लेंस। उसके बाद कोराइड। उसके बाद रेटिना, रेटिना में ही पढ़ना है येलो स्पॉट। उसके बाद पढ़ना है ब्लाइंड स्पॉट। क्या पढ़ना है? ब्लाइंड स्पॉट, जिसे अंध बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध बिंदु। उसके बाद आता है आंख में 2 गो द्रव है। आंख में क्या गो द्रव है? 2 गो। एगो है
एक्वस ह्यूमर कौन सा द्रव है? एक्वस ह्यूमर। कौन सा ह्यूमर? एक्वस ह्यूमर। कौन सा ह्यूमर? एक्वस ह्यूमर। एगो है विट्रियस ह्यूमर। कौन सा ह्यूमर? विट्रियस ह्यूमर। कौन सा ह्यूमर? विट्रियस ह्यूमर। यही वह द्रव है, एक्वस ह्यूमर ही, जिसके कारण आंसू बनता है। जिसके कारण क्या बनता है? आंसू। याद रहेगा? याद रहेगा ना? फिर से आंतरिक भाग में लेंस, आंख में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। उसके बाद है कोराइड, रेटिना। रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। रेटिना का ही भाग है येलो स्पॉट, जिसे पीत बिंदु भी कहते हैं। उसके बाद आता है ब्लाइंड स्पॉट। कौन सा स्पॉट? ब्लाइंड स्पॉट। उसके बाद आंख में दो द्रव रहते हैं, एक द्रव है एक्वस ह्यूमर, एक द्रव है विट्रियस ह्यूमर। अब देखते हैं फिगर से। ये पढ़ लिए अपना लोग? अब हाँ, कॉर्निया पढ़ लिए, आइरिस पढ़ लिए, स्केलरा पढ़ लिए। अब देखिए एक्वस पहले लेंस पढ़ना है। लेंस, लेंस पढ़ लिए। लेंस, कौन सा लेंस रहता है आंख में? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। उसके बाद आता है ये जो भाग है ये स्केलरा। ये पूरा पार्ट क्या है? स्केलरा। स्केलरा के नीचे देखो, स्केलरा ये रहा, स्केलरा। स्केलरा के जस्ट नीचे क्या रहता है? कोराइड। क्या रहता है? कोराइड। मतलब स्केलरा के जस्ट पीछे वाला भाग क्या रहता है? जो ब्लैक कलर का होता है, क्या कहलाता है? कोराइड। क्या कहलाता है? कोराइड। उसके बाद ये रहा रेटिना। ये क्या है? रेटिना। क्या है? रेटिना। यहीं पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। यहीं पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। और याद रखना, कोई भी चीज रेटिना के जितना बीच में होगा वह चीज उतना अच्छा से दिखाई देगा। जैसे कि अपना लोग कोई चीज यहाँ सामने देख रहे हैं, जस्ट सामने, आंख के सामने, और कोई इधर है, इधर देख रहे हैं, इसको घुमा के नहीं, ऐसे इधर देख रहे हैं, तो अच्छा से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह तिरछा हो रहा है, रेटिना पर बढ़िया से प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। तो प्रतिबिंब रेटिना के जितना बीच में बनेगा, प्रतिबिंब उतना ही अच्छा दिखाई देगा। तो येलो प्रतिबिंब रेटिना के बीच वाला भाग, रेटिना के बीच वाला भाग क्या कहलाता है? येलो स्पॉट। क्या कहलाता है? येलो स्पॉट, जिसे जिसे पीत बिंदु भी कहते हैं, जिसे पीत बिंदु भी कहते हैं। और रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। कोई दिक्कत? लेंस पढ़ लिए, स्केलरा पढ़ लिए, रेटिना पढ़ लिए। कोराइड, कोराइड क्या था? स्केलरा के पीछे वाला भाग जो ब्लैक कलर का होता है, कोराइड कहलाता है। उसके बाद आता है, उसके बाद यहाँ ये जो जितना ये जो यहाँ से नस निकल रहा है, इसे ही क्या कहते हैं? अंध बिंदु भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। और यह किससे जुड़ा रहता है? ब्रेन से। किससे जुड़ा रहता है? ब्रेन से जुड़ा रहता है। किससे? ब्रेन से। अच्छा, अपने पास प्रतिबिंब कैसा बना था? उल्टा बना था। तो अपने को सारा चीज उल्टा क्यों नहीं दिखाई पड़ता? इसका कारण है ना? प्रतिबिंब तो रेटिना पर बना है उल्टा। कैसा प्रतिबिंब बना है? उल्टा। लेकिन सारा का सारा चीज कैसे दिखाई पड़ रहा है? सीधा दिखाई पड़ रहा है। क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि यह जो ब्रेन है, ब्रेन इमेज को सीधा रीड कर लेता है। ब्रेन इमेज को कैसा रीड करता है? सीधा रीड करता है। कोई दिक्कत नहीं। अब कैसा पढ़ना था अपने को? लेंस पढ़ लिए, कोराइड पढ़ लिए, रेटिना पढ़ लिए, ब्लाइंड स्पॉट पढ़ लिए। अब बचा है द्रव। देखते हैं द्रव क्या पढ़ना है। अब देखो, जैसे कोई चीज पन्नी में हमको ले जाना है अंडा। क्या ले जाना है? अंडा ले जाना है। तो क्या उस झूलेगा ऐसे वैसे तो दिक्कत हो जाएगा, फूट सकता है, फूट सकता है ना। इसीलिए उसमें या तो कुछ ऐसा चीज रख देंगे ताकि दोनों टकराए नहीं। टकराने से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसमें कोई मतलब कोई ऐसा चीज देते हैं कि टकराए नहीं, है ना। बस इतना याद रखो। उसी तरह से इसमें कई पार्ट है, या जैसे कि यहाँ रेटिना है, क्या पता रेटिना यहाँ आके मिल जाए, है ना। इसको फैलाने के लिए इसमें द्रव भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है इसमें? द्रव। इस द्रव का नाम है विट्रियस ह्यूमर। क्या नाम है? विट्रियस ह्यूमर। क्या नाम है? विट्रियस ह्यूमर। याद रहेगा? विट्रियस ह्यूमर। क्वेश्चन पूछ सकते हैं विट्रियस ह्यूमर कहाँ पाया जाता है? तो लेंस और रेटिना के बीच में। कहां पर पाया जाएगा? लेंस और रेटिना के बीच में। याद रहेगा? लेंस से कहां तक? रेटिना तक। एक और था द्रव, एक्वस ह्यूमर। ये रहा एक्वस ह्यूमर। यह कहां से कहां तक पाया जाएगा? ये लेंस और कॉर्निया के बीच में। कहां से? लेंस, ये रहा लेंस
और कहां तक, कॉर्निया के बीच में। तो एक्वस ह्यूमर कहां से कहां तक, लेंस से कॉर्निया तक, कहां तक, कॉर्निया तक। और यही वह द्रव है जिसके कारण आंसू बनता है। किस, क्या बनता है, आंसू। याद रहेगा, एक्वस ह्यूमर के ही कारण क्या बनता है, आंसू बनता है। अब एक और चीज दिख रहा होगा, ये जो लेंस है, लेंस हवा में तो लटका नहीं होगा, इसको पकड़ा रहता है सिलियरी मांसपेशी। कौन सी मांसपेशी, यहां दिख रहा होगा सिलियरी मांसपेशी, यही लेंस को पकड़े हुए रहता है। सिलियरी मांसपेशी की संख्या होती है 3 जोड़ा। कितना होता है, 3 जोड़ा, जिसे 6 भी कह सकते हैं। सिलियरी मांसपेशी की संख्या 3 जोड़ा होता है। कितना जोड़ा होता है, 3 जोड़ा। और यही वह मांसपेशी है जिसमें यदि गड़बड़ी हो जाता है तो बुढ़ापा में एक दोष हो जाता है, एक बीमारी हो जाता है, जिसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो अपना लोग पूरा आंख को पढ़ लिए है। आंख को बांटे थे अपना लोग 2 भाग में, एक भाग था आंतरिक भाग, एक भाग था बाह्य भाग। आंतरिक भाग में आता है स्क्लेरा, जो आंख का व्हाइट व्हाइट परत है, और यह सबसे बड़ा भाग है। दूसरा भाग है कॉर्निया, यह स्क्लेरा के ऊपर में टेम्पर ग्लास के जैसा काम करता है। जिस तरह से फोन के ऊपर एक टेम्पर ग्लास लगा रहता है, उसी तरह से कॉर्निया भी आंख के ऊपर लगा रहता है। यह कैसा परत होगा, पारदर्शी होगा। कैसा होगा, पारदर्शी होगा। उसके बाद आता है आइरिस। आइरिस आंख का स्क्लेरा के बीच में जो गोलाकार भाग होता है, उसे ही क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस। और आइरिस का मुख्यतः 3 गो रंग होता है। एक होता है ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। क्या होता है आइरिस का मुख्य रंग, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। मतलब ब्लू नीला, काला और भूरा। ये एक फिल्म देखा होगा नागिन वाला, उसमें श्रीदेवी का आंख रहता है, कैसे रहता है, ब्लू रहता है ना। ये बहुत कम पाया जाता है, ये सब सबसे ज्यादा दुनिया में पाया जाता है ब्लैक कलर। आइरिस का रंग कैसा होता है, वैसे होता है 3 रंग, लेकिन मुख्यतः होता है 3 रंग, और ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, ठीक ना। और एक और कंडीशन होता है आइरिस में, कि आइरिस को ही आधार कार्ड में दिखाया जाता है। आधार कार्ड जब बनाया जाता है तो आंख में दिखाया जाता है एक मशीन, वो किसको स्कैन करता है, आइरिस को ही। आधार कार्ड का ही क्या करते हैं आइरिस में, आइरिस को ही आधार कार्ड में स्कैन किया जाता है, ठीक ना। और रात में मानव का आंख नहीं चमकता है, जबकि किसी जानवर का आंख, चाहे बिल्ली हो, बकरी हो, भैंस हो, आंख चमकता है, क्योंकि आइरिस में एक द्रव है जिसका नाम है टिपिडम लूसीडम। क्या नाम है, जिंक है और टिपिडम लूसीडम। क्या नाम है, टिपिडम लूसीडम। इसी कारण आंख चमकता है। कोई दिक्कत, तो आंख पूरा खत्म हो गया, लेंस आंतरिक भाग भी पूरा पढ़ा दिया है। अब आता है दृष्टि दोष। अरे उससे पहले एक और चीज पढ़ना है, समंजन क्षमता। अब पढ़ना है समंजन क्षमता, यह क्या होता है। जैसे कि हम 2 जगह देख सकते हैं, एक दूर एक नजदीक। दूर देखते हैं थोड़ा सा आंख को, पलक को ज्यादा फैलाना पड़ता है, और नजदीक देखते हैं तो पलक को थोड़ा सा नीचे करना पड़ता है। यही क्षमता जो कहलाता है समंजन क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है, समंजन क्षमता। मतलब नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा फोकस दूरी अपने आप बढ़ सकती है या घट सकती है, क्या कहलाएगा, समंजन क्षमता। कोई दिक्कत। अब आता है कि ये जो आंख है ज्यादा से ज्यादा कितना दूर देखेगा और कम से कम कितना दूर देखेगा, उसे ही कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना दूर देखेगा उसे कहते हैं निकट बिंदु। क्या कहते हैं, निकट बिंदु। और अधिक से अधिक कितना देखेगा उसे कहेंगे अधिक बिंदु, दूर बिंदु कहेंगे। फिक्स है। जैसे कि कोई चीज हम ले रहे हैं, ये अपने को देखना है, क्या पूरा आंख में सटा लेंगे दिखाई देगा, नहीं देगा, बढ़िया से दिखाई नहीं देगा। एक फिक्स एरिया होगा, दूरी होगा, कि वहां से वो चीज बढ़िया से दिखाई देगा। तो कितना कम से कम दूरी होना चाहिए कि कोई वस्तु अपने को बढ़िया से दिखाई देगा, तो उसका दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। देख लो, निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और अधिक से अधिक कितना देख सकते हैं अपन लोग, अधिक से अधिक। अब कोई बोलेगा कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो भाई ऐसा नहीं है। तो चांद को कैसे देख लेते हैं, सिर्फ देखने का बात हो रहा है, तो डायरेक्टली कह सकते हैं अधिक से अधिक अपन लोग देख सकते हैं अनंत। कितना देख सकते हैं, अनंत। कोई दिक्कत, याद रहेगा। निकट बिंदु कितना, 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु कितना, अनंत। अब आता है दूर दृष्टि दोष। देखो, जब कोई आंख अच्छा से देख लेता है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई आंख किसी चीज को बढ़िया से नहीं देख पाता है तो उसमें किसी ना किसी चीज की कमी आ गई है, उसे ही कहते हैं दृष्टि दोष। कौन सा दोष कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष होता है 4 प्रकार का। कितना प्रकार का होता है दृष्टि दोष, 4 प्रकार का। कौन कौन होते हैं वो देख लेते हैं।
दृष्टि दोष। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में कि दृष्टि दोष क्या है तथा किसी एक दोष का वर्णन करें, मतलब कैसे होता है, उसका उपचार करें, कौन सा लेंस लगेगा। तो सबसे पहले दृष्टि दोष क्या किसे कहेंगे? जब कोई आंख किसी चीज को फ्रेश मतलब साफ साफ नहीं देख पाता है तो वो क्या कहलाएगा? दृष्टि दोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दृष्टि दोष कहलाएगा। दृष्टि दोष होता है 4 प्रकार। कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला दोष है निकट दृष्टि दोष। कौन सा? निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या है? दूर दृष्टि दोष। कौन सा? दूर दृष्टि दोष। एक है जरा दृष्टि दोष। क्या है? जरा दृष्टि दोष। अब कोई कहेगा कि जगह बचबे नहीं किया, जगह रखबे नहीं किया उसके लिए, क्योंकि वो अलग से पढ़ेंगे, है ना। एक ही थ्योरी पे ये तीनों याद हो जाएगा, इसीलिए तीनों को एक साथ किए। क्लास चल रहा है क्या? अच्छा इसका अंग्रेजी भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो यदि किताब में अब ऐसा चल रहा है डायरेक्ट इंग्लिश मतलब जानते हैं, इंग्लिश को लिख देंगे इंग्लिश, अरे भाई इंग्लिश वर्ड है उसको लिख देंगे हिंदी में, वही कहलाता है इंग्लिश। समझ गए ना? जैसे कि दे देगा, बोलेगा कि मायोपिया क्या है? मायोपिया। अब तुम कहोगे जा सर जी पढ़ाए हैं, नहीं है ना, अब पूछ दिए मायोपिया। मायोपिया है ना, ये कौन सा दोष है? तो निकट दृष्टि उसका ही नाम है मायोपिया। क्या नाम है? मायोपिया। इसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया देख लें। अब बस इसी से क्वेश्चन पूछेगा ज्यादा से ज्यादा, कोई दिक्कत? अब दोष है कौन सा? निकट दृष्टि दोष। तो किस चीज को देखेंगे? निकट की वस्तु देखेंगे कि दूर की वस्तु को देखेंगे? हम पढ़ रहे हैं निकट दृष्टि दोष, तो कौन सा वस्तु दिखाई देगा और कौन सा वस्तु नहीं दिखाई देगा? निकट दिखाई देगा, दूर। कोई दिक्कत? इसमें इसका जस्ट उल्टा होते हैं। निकट दृष्टि दोष का जस्ट उल्टा होता है दूर दृष्टि दोष। कौन सा? दूर दृष्टि दोष। इसमें निकट नहीं दिखाई देगा, दूर दिखाई देगा, है ना। मतलब अब लिखना पड़ेगा, तो लिखने से फायदा है कि आराम से ट्रिक से याद कर ले अपना लोग, है ना। निकट दृष्टि दोष में निकट दिखाई देगा, दूर दिखाई नहीं देगा। दूर दृष्टि दोष में निकट नहीं दिखाई देगा, दूर। अब जरा दृष्टि दोष में होता है दुन्नु। जरा दृष्टि दोष में मतलब न तो दूर न तो नजदीक, न तो दूर न तो नजदीक, न तो निकट दिखेगा और न दूर दिखेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? निकट दृष्टि दोष में निकट दिखाई देगा, दूर नहीं। दूर में निकट नहीं दिखाई देगा, दूर दिखाई देगा। जरा दृष्टि दोष में ना निकट ना दूर। कोई दिक्कत? अब इसका इलाज करने के लिए है, मतलब जब यदि किसी आदमी को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे? आंख में तो पहले से ही कौन सा लेंस लगा रहता है? कौन सा लेंस रखा था आंख में? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष में उपयोग करेंगे अवतल लेंस का। कौन सा लेंस का? अवतल लेंस। एगो है याद करने का ट्रिक, इसमें दू में क्या लगा? उ लगा हुआ है, तो उ से होता है उत्तल। ऐसे याद करने के लिए, आप याद करने का ट्रिक कोई ऐसा होता नहीं है, परीक्षा में थोड़े पूछा तुम किस ट्रिक से याद किया है, खाली याद करने से मतलब है ना। दू में उ लगल है तो इसमें कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। इसका जस्ट उल्टा होता है, दूर का उल्टा कौन? निकट। निकट में कौन सा? अवतल। अच्छा, निकट नहीं दिखाई दिया तो अब उत्तल लेंस, दूर नहीं दिखाई दिया तो अवतल लेंस। यहां तो दोनों समस्या है, तो कौन सा लेंस? दोनों लेंस। कौन सा लेंस? दोनों लेंस। लिख सकते हैं उत्तल प्लस अवतल दुओ। ये उत्तल और अवतल दोनों जो लेंस रहता है इसे कहते हैं बाइफोकल लेंस। कौन सा लेंस? ये बुढ़ौती में ज्यादा आता है, देखा होगा, मतलब जो ज्यादा एजेंट लोग रहता है उसका आंख में एगो नीचा में भी लेंस लगा रहता है, एगो ऊपर में भी, उसे ही कहते हैं बाइफोकल लेंस। कौन सा लेंस? बाइफोकल लेंस। याद हो गया? पहला मायोपिया में क्या होता है? निकट दिखाई देगा, दूर नहीं दिखाई देगा। इसका उपचार क्या है? अवतल लेंस। दूसरा का दूर दृष्टि, उसमें क्या होगा? निकट नहीं दिखाई देगा, दूर दिखाई देगा। इसका इलाज क्या है? उत्तल लेंस। जरा में क्या होगा? ना तो निकट दिखाई देगा ना तो दूर दिखाई देगा। इलाज क्या है? दोनों लेंस। इसे क्या कहते हैं? बाइफोकल लेंस। अब इसका कारण पूछेगा कि कारण कैसे हो गया, मतलब ये जो निकट दृष्टि दोष हुआ है क्यों हुआ है। अपन लोग पढ़े हैं, कोई भी आंख है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? प्रतिबिंब आंख में प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना पर। कहां पर प्रतिबिंब बनता है? नहीं पता क्या? नहीं? अरे बोलो हाँ ना। ठीक है,
ये अपना ओरिजिनल आंख है जिसमें प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, रेटिना पर। लेकिन यदि प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रहा है मतलब कोनो ना कोनो दिक्कत हुआ है आंख में, ठीक ना। अब मान लो दूसरा फिगर ले रहे हैं हम, अब रिटर्न मतलब ये अपना ओरिजिनल आंख है, पहले वाला आंख, लेकिन अब क्या हुआ, आंख में कोई दिक्कत हो गया, आंख का जो ये लेंस है और ये रेटिना है, ये पहले तो रेटिना, अब रेटिना कहां पर आ गया है, ये हो गया रेटिना। मतलब पहले था इतना दूरी, अब हो गया कितना, इतना दूरी, बढ़ गया है ना। तो प्रतिबिंब पहले बनाए कि बाद में बनेगा, रेटिना तो अब मेरा कहां है, यहां पर है, तो प्रतिबिंब क्या रेटिना से पहले ना बन जाएगा। तो कारण लिख सकते हैं, लेंस और रेटिना की दूरी क्या हुआ, घटा है कि बढ़ा है, बढ़ा है। पहले ये था मेरा ये ओरिजिनल, तब ना यहाँ पर आंख रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा था, लेकिन अब रेटिना कहां पर आ गया, आगे बढ़ गया है। तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गया है, बढ़ गया है। लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गया है। तीर मतलब समझ जाएगा ना कि बढ़ गया है, ये नहीं तो छोड़ो यार, बढ़ जाना, ठीक ना। या नेत्र का वक्रता क्या होगा, बढ़ जाना, नेत्र का वक्रता बढ़ना, ठीक है ना। कारण दो को याद रखना है, पहला लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होना, बढ़ जाना, या नेत्र का वक्रता बढ़ जाना, याद रहेगा। तो कारण में क्या लिखना है, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गया था, बढ़ गया था, लेंस और रेटिना के बीच दूरी बढ़ना। कि कोई भी दोस्त पूछेगा तो उसमें से सिर्फ पूछ सकता है कि कैसे, मतलब कहां तक दिखाई देगा, निकट दिखाई देगा कि दूर दिखाई देगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है कि यदि निकट दृष्टि दोष हो गया है तो कौन सा लेंस उपयोग करेंगे, दो क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि निकट दृष्टि दोष हो चुका है इसका कारण क्या होगा। तीनों क्वेश्चन अपन पढ़ लिए। पहला, यदि निकट दृष्टि दोष है तो वह आदमी निकट देखेगा, दूर नहीं देखेगा। इलाज के लिए कौन सा लेंस लेंगे, अवतल लेंस। इसका कारण होगा कि लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गया, बढ़ गया है। इसका जस्ट उल्टा इसमें हुआ होगा, इसमें क्या हुआ होगा, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट गया होगा, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कोई दिक्कत। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि लेंस की रेटिना के बीच की दूरी एक बार बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता है, या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, सिलियरी मांसपेशी अपन लोग पढ़े थे, सिलियरी मांसपेशी ही था जो दूर और नजदीक दिखाने में मदद करता था, पलकें खोलता था और बंद करता था, नजदीक करता था। तो इसमें होता है उस क्षमता को कहते हैं समंजन क्षमता। कौन सा क्षमता कहते हैं, और प्रत्यास्था क्षमता। तो इसका प्रत्यास्थता घट जाना, याद रहेगा, बस इसी से आ सकता है बस, ठीक ना। अब एगो बच गया, फिर से देख लो। निकट दृष्टि इसको कहते हैं मायोपिया, इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, उससे नहीं पूछेगा। निकट दृष्टि दोष में निकट देखेंगे, दूर नहीं देखेंगे। दूर दृष्टि दोष में निकट नहीं दिखाई देगा, दूर दिखाई देगा। जरा में दुन्नू नहीं दिखाई देगा। इसमें उपचार के लिए है, इलाज के लिए कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, अवतल लेंस। इसमें उत्तल लेंस, इसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस जिसे कहते हैं बाइफोकल, ठीक है ना। इसका कारण है लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ना, इसका कारण है लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घटना, इसका कारण है प्रत्यास्था का घट जाना, ठीक। अब बच गया एगो, अब क्या बच गया था, अबिंदुकता। अब बच गया है अबिंदुकता। इसमें होता है क्या, कोई भी चीज तिरछा दिखाई पड़ता है, कैसा दिखाई पड़ता है, तिरछा। इसके इलाज के लिए, इसका इलाज के लिए बेलनाकार लेंस, कौन सा लेंस, बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग का पूरा आंख ह्यूमन आई खत्म हो गया, उसका दृष्टि दोष भी खत्म हो चुका है, ठीक है ना। तो अब पढ़ना है अपने को लेंस पढ़ना है, लेंस नहीं यार, प्रिज्म पढ़ना है। क्या पढ़ना है,